क्या आपने कभी सुना है कि एक आम सा कारीगर अपनी बनाई हुई तलवार से पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दे? ये बगदाद की वही पुरानी हिकायत है जहां अमानत की हिफाजत, धोखे का अंजाम और अल्लाह की मदद का हैरत अंगेज राज पोशीदा है। बगदाद के पुराने मोहल्लों में अगर लोहे के हुनर की बात की जाती तो सबकी जुबान पर एक ही नाम आता, यूसुफ लोहार। यूसुफ लोहे से ऐसी चीजें बनाता था कि देखने वाला दंग रह जाता। खंजर, तलवार, कुल्हाड़ी या कील, जो भी उसके हाथ से निकलता वो अपनी मिसाल आप होता। कहा जाता था कि अगर कोई सिपाही यूसुफ की बनाई हुई तलवार मैदान जंग में ले जाता तो अल्लाह की मदद से फतह उसके कदम चूमती। उस रोज बगदाद के बाजार की रौनक कुछ और ही थी। धूप गलियों में सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी और हवा में मसालों, ताज़ा सब्जियों और ताज़ा गोश्त की खुशबू मिक्स हो रही थी। हर तरफ खरीदो फरोख्त के शोर में लोग मसरूफ थे। कभी कोई अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था तो कहीं कोई खरीदार कीमत के लिए बहस कर रहा था। यूसुफ ने अपने औजार के थैले और लोहे के टुकड़ों को संभाला और अपनी बीवी आयशा की तरफ देखते हुए कहा, आयशा, आज बाजार का दिन है, इंशाअल्लाह कुछ अच्छी कमाई होगी। तुम घर में आराम करना और अपने ख्याल में रहना और घर का दरवाज़ा बंद रखना। जो कुछ भी लाऊंगा वो बस तुम्हारे और हमारे घर के लिए होगा। आयशा ने तशवीश भरी आवाज में जवाब दिया, यूसुफ, पिछले कई दिनों से कोई गाहक नहीं आया। बाजार में इतनी मेहनत के बावजूद अगर गाहक ना मिले तो क्या फायदा? क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि शायद तुम्हें अपना हुनर बदलकर अब कोई और काम इख्तियार कर लेना चाहिए? यूसुफ ने हंसते हुए उसे जवाब दिया, बीबी, ये मेरा हुनर है और इसी में मेरा मकाम भी। अल्लाह रिस्क देने वाला है। मेहनत कभी रायगांव नहीं जाती। सब्र और ईमान के साथ जो भी काम किया जाए वह एक दिन जरूर पहचाना जाएगा। आज या कल मेरा हुनर और मेहनत हमारी जिंदगी बदल देगा और यह बात हमेशा याद रखना। यह कहकर यूसुफ अपने औजारों का बोझ संभालकर गली के शोर और हुजूम में गायब हो गया, जैसे शहर की भीड़ भी उसके अज़्म और यकीन को सलाम कर रही हो। बाजार के रास्तों में चलते हुए यूसुफ हर दुकान और हर खरीदार को गौर से देखता, हर छोटे बड़े टुकड़े को हाथ में परखता और अपने जहन में तलवार के नक्शे बनाता जो शायद एक दिन सल्तनत की तकदीर बदल देंगे। सुबह से शाम ढलने को आई थी। बगदाद के पुराने बाजार में शोर तो बहुत था, मगर यूसुफ लोहार की दुकान सुनसान पड़ी थी। तलवारें और खंजर धूप में चमक रहे थे, मगर कोई खरीदार ना आया। यूसुफ दिल ही दिल में सोच रहा था, या अल्लाह, आज भी अगर कुछ न बिका तो घर में हम क्या खाएंगे? कब तक आयशा को दिलासा देता रहूंगा? इसी दौरान उसका पुराना साथी बिलाल लोहार करीब आया। उसके चेहरे पर गुरूर झलक रहा था। अरे यूसुफ भाई, ये तुम यूं खाली बैठे क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं। यूसुफ ने नर्म लहजे में कहा, हाँ बिलाल, आज तो न काम है न गाहक, मगर मेहनत कभी रायगांव नहीं जाती। शायद मेरा वक्त अभी नहीं आया। बिलाल ने उसका मजाक उड़ाया। वक्त का इंतजार करते रहोगे तो भूख ही खाओगे और गुस्सा पियोगे। देखो, मेरे पास तो इतना काम है कि आराम भी नहीं मिलता। खैर, तुम बैठे रहो, मैं तो चलता हूं। ये कहकर वो गुरूर से हंसता हुआ चला गया। यूसुफ चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। दिल तो उसका बोझल था, मगर जबान पर शकवा न आया। इतने में एक अजनबी शख्स बाजार में दाखिल हुआ। उसकी वजह का आम लोगों जैसी न थी। लिबास नफीस था, आंखों में अज़्म और चेहरे पर रोब। वह यूसुफ की दुकान के सामने आकर रुका और बोला, अस्सलामु अलैकुम भाई, क्या यहाँ कोई यूसुफ लोहार रहता है? यूसुफ ने जवाब दिया, जी, मैं ही यूसुफ हूँ, फरमाइए, आपकी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मसीह अजनबी ने फिर आहिस्तगी से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारे हाथ की बनी तलवार बेमिसाल होती है। कहते हैं कि जिसके हाथ में तुम्हारी तलवार हो वो दुश्मन के सामने कभी शिकस्त न खाए। यूसुफ ने आजिज़ी से कहा, जनाब, तलवार तो मैं बनाता हूँ, मगर फतह वो शिकस्त सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मैं तो सिर्फ एक हुनरमंद हूँ।
अजनबी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उतर आई। बहुत खूब, तुम्हारी जुबान से हिकमत झलकती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं पड़ोसी सल्तनत का हाकिम हूं। मेरा नाम है अमीर फहद। पिछले कुछ दिनों से हमारे बेगुनाह लोगों पर दुश्मनों की तरफ से मजालिम ढाए जा रहे हैं। मेरे सिपाही लड़ते हैं मगर उनके दिलों में खौफ बैठ गया है। मुझे तुम्हारे हाथ की एक तलवार चाहिए ताकि मैं अपनी फौज के साथ दुश्मनों को पसपा कर सकूं। यूसुफ कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अगर ये बात जुल्म को रोकने और बेकसूरों को बचाने की है तो मैं अपनी मेहनत जरूर पेश करूंगा। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए ऐसी तलवार बनाऊंगा जो पाईदार और बेमिसाल होगी। अमीर फहद ने मुस्कुराकर एक पोटली यूसुफ के सामने रखी। यह लो, तुम्हारी मजदूरी, इसमें सोने के सिक्के हैं। अगर कम पड़ गए तो तुम्हें और दे दूंगा। और अब मैं चलता हूं, फिर चंद दिन बाद आकर अपनी अमानत ले जाऊंगा। यूसुफ ने हैरत से कहा, अमीर साहब, मैंने अभी तलवार बनानी भी शुरू नहीं की, आप क्यों पहले ही उजरत दे रहे हैं? अमीर ने गहरी आवाज में कहा, यूसुफ, ये तुम्हारी मेहनत का पेशगी हक है। मुझे तुम पर एतमाद है। एक सच्चा कारीगर कभी धोखा नहीं देता। ये तुम्हारे ईमान और हुनर का पहला इम्तिहान है। ये कहकर वो रोबदार चाल के साथ बाजार की भीड़ में गुम हो गया। यूसुफ ने पोटली हाथ में उठाई। दिल के अंदर अजीब सी कैफियत थी। जबान पर बेअख्तियार शुक्र के अल्फाज आए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ने मेरे हुनर को पहचान अता की। और यूं यूसुफ की जिंदगी के नए बाब का आगाज हुआ। मगर वो नहीं जानता था कि यह तलवार सिर्फ लोहे की नहीं बल्कि तकदीर की लकीर भी बदलने वाली थी। यूसुफ जब बाजार से वापस आया तो उसके हाथों में खाने पीने का ढेर सारा सामान था। आटा, खजूरें, गोश्त, खालिस शहद और घर के लिए मिठाइयाँ। दरवाज़ा खटखटाते ही उसकी बीवी भागकर दरवाज़ा खोलने बाहर आई और खुशी से हैरान रह गई। अरे, आज तो आप इतना सारा सामान ले आए। आयशा हैरत से सारा सामान देखने लगी। यूसुफ, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, बीबी, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। एक अमीर आया था, उसने मुझे तलवार बनाने का हुक्म दिया है। इसने पहले ही मजदूरी दे दी ताकि घर की तंगी दूर हो जाए। आयशा के चेहरे पर सुकून उतर आया मगर उसने फौरन कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है, मगर यूसुफ, ध्यान रहे, उसने तुम पर भरोसा किया है। तुम उसकी अमानत में खयानत कभी ना करना। तलवार बनाकर जल्दी से उसे दे देना ताकि उसका एतमाद कायम रहे। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, हाँ आयशा, तुम ठीक कहती हो। अमानत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह मैं दिन रात मेहनत करके यह काम जल्द मुकम्मल करूंगा और वक्त पर अमीर के लिए तलवार बना दूंगा। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही यूसुफ अपनी दुकान पर जा पहुंचा। भट्टी जलाई, हथौड़ा उठाया और लोहे को आग में दहकाया। हर ज़र्ब के साथ उसके होंठों पर दुआ थी, या अल्लाह, ये तलवार हक और इंसाफ की खिदमत करे, जुल्म को मिटाए और मासूमों का सहारा बने। दिन गुजरते गए। यूसुफ दिन रात जलती आग के सामने पसीने में शराबूर मेहनत करता रहा। आखिरकार एक दिन वो लम्हा आया जब उसने भट्टी से चमकती हुई तेज धार और मजबूत तलवार निकाली। यूसुफ ने उस पर अपने हाथों का आखिरी लम्स दिया और उसे कपड़े में लपेटकर एक तरफ रख दिया। यूसुफ तलवार को देखकर सोचने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तलवार तो कब की मुकम्मल हो गई, मगर न जाने अमीर फहद कब आएगा इसे लेने। इसी दौरान एक गाहक दुकान पर आया। वह था कासिम, जो शहर का एक ताजिर था। उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम, क्या तुम यूसुफ लोहार हो? यूसुफ ने जवाब दिया, जी हाँ, फरमाइए। कासिम ने कहा, मुझे एक उम्दा तलवार चाहिए फौरन। क्या तुम्हारे पास कोई तैयार मौजूद है? यूसुफ ने अफसोस से कहा, माफ करना भाई, मेरे पास फिलहाल तो अभी कोई तैयार तलवार नहीं। अगर चंद दिन इंतजार करो तो मैं तुम्हारे लिए एक खास किस्म की तलवार बना दूंगा। मगर कासिम की नजर अचानक उस कपड़े में लपटी हुई तलवार पर पड़ी। वो लपक कर बोला, ये तलवार, ये तो तुम्हारे पास है, मुझे यही दे दो। जो कीमत चाहो मांग लो, मैं अदा करूंगा। यूसुफ ने सख्त लहजे में कहा, यह तलवार किसी और की अमानत है,
मैं उसे तुम्हें नहीं बेच सकता। कासिम जिद पर आ गया। कितने सिक्के चाहिए? 10, 20 या 100? जो कहो दे दूंगा, मगर ये तलवार मुझे दे दो। यूसुफ ने ठंडी सांस ली और कहा, भाई, अगर तुम मुझे सोना, जवाहिरात या खजाना भी दे दो, तब भी यह तलवार तुम्हें नहीं मिल सकती। ये किसी और का हक है और अमानत में खयानत गुनाह कबीरा है। कासिम का चेहरा सुर्ख हो गया। वह गुस्से में बोला, रखो अपनी तलवार अपने पास, देखते हैं कब तक इसके मालिक का इंतजार करते हो। यह कहकर वह दुकान से तेज कदमों के साथ बाहर निकल गया। यूसुफ चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। फिर उसके दिल में ख्याल आया, बाकी कब तक इंतजार करूंगा, न जाने अमीर फाद वापस आएंगे भी या नहीं। दिन गुजरते गए और कासिम जैसे कई गाहक आए, सभी वही तलवार मांगते और सभी को यूसुफ ने इनकार कर दिया। मगर हर बार उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। फिर एक दिन जब यूसुफ शाम को अपनी दुकान समेट रहा था, कासिम दोबारा आया। इस बार उसकी आंखों में अजीब किस्म की लालच की चमक थी। यूसुफ भाई, इस तलवार को बने अब कई दिन हो गए हैं। जिसके लिए तुमने बनाई थी वह तो अब तक आया ही नहीं। मेरा यकीन है कि अब वह लौटने वाला नहीं। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, कासिम, तुम इतनी पक्की बात कैसे कह सकते हो? कासिम ने मक्कार मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर वह आना चाहता तो कब का आ जाता, मगर वह नहीं आया। इसका मतलब है कि वह लौटने वाला ही नहीं। अब यह तलवार तुम्हारी है, इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा कीमत दूंगा। यूसुफ के चेहरे पर संजीदगी आ गई। उसने गहरी सांस ली और बोला, कासिम, तुम लाख चालाकियां करो, लाख लालच दो, मगर यह तलवार मैं किसी को नहीं दे सकता। यह अमानत है और अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। अब बेहतर है तुम यहां से चले जाओ। कासिम का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने जोर से कहा, याद रखना यूसुफ, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये कहकर वो कदम पटकता हुआ दुकान से बाहर निकल गया। यूसुफ ने तलवार पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे साबित कदम रखना। ये आजमाइश है और मैं उसमें नाकाम ना हो जाऊं। कासिम जब कई बार कोशिश के बाद नाकाम होकर अपने सरदार बहरोज के पास गया तो गुस्से में कहने लगा, ए सरदार, मैंने 1000 जतन किए मगर यूसुफ लोहार इस तलवार को किसी भी कीमत पर देने पर राजी नहीं हुआ। वो कहता है ये अमानत है और अमानत में खयानत नहीं करता। बहरोज की आंखों में लालच की चमक भड़क उठी। नादान, तू नहीं जानता इस तलवार की हकीकत। यूसुफ के हाथ में अल्लाह ने एक ऐसा हुनर रखा है कि जिसके लिए वह तलवार बनाता है, उसके हाथ में अज़्म और ताकत दुगुनी हो जाती है। यही वजह है कि बादशाह भी उससे तलवार बनवाते हैं। मुझे यह तलवार चाहिए, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। नई तलवार बनाने में उसे वक्त लगेगा, मगर यह तैयार तलवार अभी मेरे कब्जे में आनी चाहिए। कासिम ने दबी हुई आवाज में कहा, मगर सरदार, वह तो किसी कीमत पर भी तलवार देने को तैयार नहीं। फिर मैं क्या करूं? बहरोज ने मक्कार मुस्कुराहट के साथ कहा, यूसुफ का भरोसा जीत लो। उसे यकीन दिला दो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उससे एक और तलवार बनाने की फरमाइश करो। जब वह अपने काम में मसरूफ होगा तो मौका पाते ही उस पहले वाली तलवार को चुरा लेना। याद रखो, यह काम तुम्हारी वफादारी की कसौटी है। अगर तुम इसमें कामयाब हुए तो मेरे करीब होंगे, वरना अंजाम तुम्हें खुद मालूम है। कासिम ने डरते डरते सर झुका दिया और फिर यूसुफ की दुकान पर वापस आया। वो बज़ाहिर नादिम लहजे में बोला, यूसुफ भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वाकई तुम्हें तंग किया। तुम सच कहते थे कि यह तलवार इमानत है। अब मैं तुम्हारे हाथों से एक दूसरी तलवार बनवाना चाहता हूँ। वक्त लगे तो कोई बात नहीं, मैं सब्र करूँगा। यूसुफ के दिल में उसकी बात उतर गई। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारे लिए एक नई तलवार तैयार करूँगा, मगर इसके लिए कुछ दिन लगेंगे। कासिम बज़ाहिर मुस्कुराकर बैठ गया, मगर दिल में सोच रहा था, अच्छा है, ये भोला लोहार अपनी मेहनत में लग गया है। मैं अभी अपना काम करके अपने सरदार के पास चला जाता हूँ। यूसुफ भट्टी दहकाने में मसरूफ हो गया। आग के शोले ऊपर उठे, हथौड़े की आवाज गूंजने लगी। यूसुफ नक्शा बनाने में मग्न था।
कि इतने में कासिम दबे कदमों दुकान के उस कोने में गया जहां कपड़े में लिपटी हुई अमीर फहद की अमानत रखी थी। उसने कपड़ा आहिस्ता से खोला और चमकती हुई तलवार हाथ में ली। तलवार ऐसी दमक रही थी जैसे आग के शोले उसमें कैद हों। कासिम ने जल्दी से उसे कपड़े में लपेटा और दुकान से निकल भागा। कुछ देर बाद यूसुफ ने हाथ झाड़ते हुए कासिम को आवाज दी, भाई कासिम, ये देखो, तुम्हारी तलवार का नक्शा तैयार है। तुम उसे देखो और अपनी राय दो और बताओ कि ये कैसी लगी तुम्हें। वह बोलते बोलते अचानक रुक गया। दुकान सुनसान थी। कासिम का नाम ओ निशान न था। यूसुफ ने बाहर गली में जाकर आवाज दी, इधर उधर ढूंढा, मगर कासिम कहीं नहीं मिला। जब वापस आया तो उसकी निगाह उस जगह पर पड़ी जहां अमीर फहद की तलवार रखी थी। यूसुफ के दिल पर जैसे बिजली गिरी। या अल्लाह, ये कैसे हो गया? वह शख्स तो गाहक नहीं था, चोर था। मैंने एक अमानत गंवा दी। मैं अब अमीर को क्या जवाब दूंगा? ये कैसी आजमाइश है? यूसुफ के दिल में खौफ और नदामत की लहर दौड़ गई। उसने सर पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। आंखों में आंसू भर आए। दूसरी तरफ कासिम तेजी से बगदाद के बाहर जंगल की तरफ दौड़ा। वहां बेरोज अपने आदमियों के साथ मुंतजिर था। कासिम ने सांस संभालते हुए कपड़ा खोला और कहा, सरदार, ये लीजिए वह तलवार। अब आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। बेरोज ने खुशी से कहा लगाया, हाँ हाँ हाँ, अब मेरी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। इस तलवार के साथ मैं अपने दुश्मनों पर बिजली बनकर टूटूंगा। इधर यूसुफ दुकान में बेचैन बैठा सोच रहा था, या अल्लाह, ये मुझसे कितनी बड़ी खता हो गई। मैंने अपनी आंखों के सामने अमानत चोरी होने दी। क्या जवाब दूंगा अमीर को? इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यूसुफ ने चौंक कर सर उठाया। सामने एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े थे। सफेद दाढ़ी, हाथ में लाठी और चेहरे पर अजब सा सुकून। सलाम के बाद वह बोले, यूसुफ बेटे, तुम इतने गमगीन क्यों हो? यूसुफ ने सलाम का जवाब दिया और रोते हुए कहा, हजरत, मैंने बड़ी भारी गलती की है। अमीर ने मुझ पर भरोसा किया था, उसकी अमानत मेरे पास रखी थी, लेकिन एक बदबख्त ने मुझे धोखा देकर वह तलवार चुरा ली। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से जवाब दूंगा? बुजुर्ग ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यूसुफ, सब्र करो। तुम्हारी नीयत साफ थी, तुमने जानबूझकर खयानत नहीं की। अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यह आजमाइश है। याद रखो, अमानतदार का दुश्मन कभी कामयाब नहीं होता। जो खयानत करता है वह अपने अंजाम से नहीं बच सकता। तुम डरो नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। यूसुफ ने आंसू पोंछे, मगर उसका दिल अब भी बोझिल था। मगर बुजुर्ग ने यूसुफ लोहार को तसल्ली दी, बेटे यूसुफ, इस धोखे में तुम्हारी कोई खता नहीं। अब तुम एक काम करो, जो नई तलवार का नक्शा तुमने तैयार किया है उसे फौरन बनाकर अमीर फहद को दे दो। यूसुफ ने परेशानी से कहा, हजरत, लेकिन ये नई तलवार तो आम सी होगी। मैंने पहले जो तलवार बनाई थी वह खास थी और मैंने दिल से बनाई थी, मगर चुरा ली गई। बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यूसुफ, तुम नहीं समझते। जिस दिन तुमने वह पहली तलवार बनाई थी उस दिन तुमने हर छोटे काम पर ध्यान नहीं दिया था, दुआ और बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी थी। याद है जब तुम छोटे थे और मेरे पास आते थे, मैंने तुम्हें बताया था कि मेहनत के हर लम्हे में अपने दिल से पूरी तवज्जो देना जरूरी है। उस दिन तुम्हारा ध्यान परेशानी में इधर उधर था, इसीलिए वह पहली तलवार सिर्फ लोहे की शक्ल में बनी। इसमें बिस्मिल्लाह और दुआ की वह क़ुव्वत और महारत नहीं थी जो तुम्हारे हकीकी हुनर से आती। यूसुफ हैरान रह गया, क्या वाकई? तो फिर बुजुर्ग ने कहा, अब फिक्र न करो। जब तुम नई तलवार बनाओगे और दिल से अल्लाह का नाम लेकर और दुआ पढ़कर काम करोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। वो तलवार तुम्हारे अमीर के लिए फतह की तलवार साबित होगी इंशाअल्लाह। ये सुनकर यूसुफ के दिल को सुकून मिला। उसने फौरन भट्टी जलाई, बिस्मिल्लाह कहा, दुआ पढ़ी और दिन रात मेहनत में लग गया। हर ज़र्ब के साथ उसकी ज़बान पर जिक्र था, या अल्लाह,
ये तलवार तेरे दीन और इंसाफ की खिदमत करे। फिर चंद दिनों में उसने एक निहायत मजबूत और शानदार तलवार तैयार कर ली। कुछ ही वक्त गुजरा था कि अमीर फहद दुकान पर आया। यूसुफ, क्या मेरी तलवार तैयार है? यूसुफ ने अदब से कहा। जी अमीर, ये लीजिए, आपकी अमानत। अमीर ने तलवार को हाथ में लेकर कहा, जज़ाकल्लाह यूसुफ, तुमने अपना वादा निभाया। कल दुश्मन के साथ जंग है, तुम भी मेरे लिए दुआ करना ताकि तुम्हारे हाथ से बनी तलवार से जालिम दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचे। अगले दिन बगदाद के बाहर एक वसी मैदान में जंग का अलम बुलंद हुआ। एक तरफ अमीर फहद अपनी फौज के साथ था, दूसरी तरफ जालिम सरदार बहरूज अपने लश्कर के साथ। बहरूज ने कासिम से हासिल की गई पहली तलवार निकाली और घुरूर से बोला, आज यह तलवार मेरी फतह की जमानत है, मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को रौंद डालूंगा। अमीर फहद ने ऊंची आवाज में कहा, बेरोज, तू जुल्म के साथ आया है, याद रख, जुल्म कभी कायम नहीं रहता। आज तेरा गुरूर खाक में मिल जाएगा। जंग का आगाज हुआ। दोनों तरफ घोड़ों की टापें गूंजीं, तलवारें टकराईं। बेरोज ने अपनी चोरी की हुई तलवार से वार किया, मगर जैसे ही उसने ताकत से वार किया, तलवार टक की आवाज के साथ दो टुकड़े हो गई। बहरूज चिल्ला पड़ा, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत मजबूत तलवार थी, ये टूट कैसे गई? अमीर फहद ने ललकार कर कहा, ये तलवार तेरे हाथ में बरकत न पा सकी क्योंकि तूने इसे खयानत और धोखे से हासिल किया। अमानत में खयानत करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। फिर अमीर ने यूसुफ की बनाई हुई तलवार से वार किया और बहरूज को वहीं खत्म कर दिया। दुश्मनों की सफों में भगदड़ मच गई, जंग जीत ली गई। बाद में यूसुफ ने अमीर से पूछा, अमीर, आपको कैसे पता चला कि बहरूज ने वह तलवार धोखे से हासिल की थी? अमीर ने कहा, यूसुफ, उस दिन जब वह बुजुर्ग तुम्हें समझा रहे थे, मैं करीब ही मौजूद था और सब बातें सुन रहा था। मुझे मालूम हो गया था कि असली ताकत इस तलवार में नहीं, बल्कि तेरे इखलास और अल्लाह के जिक्र में है। इसीलिए मैंने सब्र किया और यकीन रखा। आज अल्लाह ने हमारे साथ इंसाफ किया है। यूसुफ की आंखों से भल भल शुक्र के आंसू बहने लगे। उसने सिर उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने मुझे ईमान पर कायम रखा और अमानत की हिफाजत करने की हिम्मत दी। इस कहानी का अखलाकी सबक यह है कि अमानत दरअसल अल्लाह की तरफ से हमारी एक आजमाइश होती है। जो शख्स अमानत में